गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 6.5 चैप्टर नेम ट्रायंगल का क्वेश्चन नंबर करेंगे। एक तो 14th और एक करेंगे इसका 15th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो पहले तो। इसने बोला है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी, मतलब ये ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, और साथ में इसने क्या दिया है डी बी इज इक्वल टू 3CD। ओके, ये भी गिवन है। और अपने को प्रूफ क्या करना है, डबल ऑफ ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर 2AC स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। तो बच्चों देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको जो गिवन है समझ में आ गया। गिवन क्या क्या चीज़ है, एक तो ये परपेंडिकुलर गिवन है बच्चों ए डी बी सी पर, और दूसरा ये जो डी बी है ये 3 टाइम्स ऑफ सी डी के इक्वल है। ये चीज़ अपने को प्रूफ करनी है। तो बच्चों क्या करेंगे, हम बच्चों पहले तो ये ट्रायंगल ले लेते हैं। एक तो ट्रायंगल ADC और एक बार ट्रायंगल कौन कौन सी ले लेते हैं ADB। तो इन ट्रायंगल ACD, पहले तो ये ट्रायंगल ले लेते हैं। ACD के अंदर देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज। ACD के अंदर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AD स्क्वेयर प्लस CD स्क्वेयर बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप ब्रैकेट करके लिख देना, ठीक है, लिख सकते हैं ना ऐसे। और दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABD ये वाली ट्रायंगल है। इसके अंदर हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री सामने वाली लाइन ये, मतलब AB स्क्वेयर इज इक्वल टू AD स्क्वेयर माइनस DB स्क्वेयर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो, मान ली। अब सब क्या करेंगे, देखो अपने को ये प्रूफ करना है ना। ये प्रूफ कैसे कर सकते हैं हम, इस AC स्क्वेयर 2AC को इधर ले आओ एक बार दो, 2AB स्क्वेयर माइनस 2AC स्क्वेयर इज इक्वल टू BC स्क्वेयर। देखो आप इसको ये लिख सकते हो ना, कुछ नहीं किया, इस 2AC स्क्वेयर को इस तरफ ले आए। अब बच्चों हमको यहाँ पर भी क्या करना है, AB स्क्वेयर माइनस AC स्क्वेयर करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, मतलब इस 1 में से इस 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो AB स्क्वेयर माइनस AC स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, AD स्क्वेयर प्लस DB स्क्वेयर। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये साइन किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया ना कैंसिल। मतलब हमारे पास रिजल्ट क्या बचा, AB स्क्वेयर माइनस AC स्क्वेयर इज इक्वल टू DB स्क्वेयर माइनस CD स्क्वेयर। बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत, हमने क्या किया अब तक पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया है, और पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हमने ना इन दोनों ट्रायंगल से ये रिजल्ट ले लिया। अब देखो बच्चों इनके साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है। देखो यहाँ पर DB है, DB किसके इक्वल है, 3CD के। तो इस DB को हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर कर रहा हूँ, DB की जगह लिख देंगे हम 3CD स्क्वेयर माइनस CD स्क्वेयर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9CD स्क्वेयर माइनस CD स्क्वेयर इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर लिखूँ तो मैं 8CD स्क्वेयर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, हमने DB की जगह 3CD लिख दिया, 3CD का स्क्वेयर 9CD स्क्वेयर, 9CD स्क्वेयर माइनस CD स्क्वेयर 8CD स्क्वेयर। अब बच्चों देखो एक चीज़ देखना, यहाँ पर BC लाइन है, BC लाइन किसके इक्वल है, CD प्लस DB के, इसके इक्वल है। और CD तो CD है, पर DB को हम क्या लिख सकते हैं, 3CD लिख सकते हैं ना। तो BC किसके इक्वल हो गया, 4CD के। CD किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, BC/4। हम ऐसे लिख सकते हैं ना, भी ये पूरी CD लाइन है ना, ये BC/4 है। तो इस CD की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, 8 BC/4 का स्क्वायर। तो 8 BC स्क्वायर बाय 16, ये कैंसिल होकर 2। तो बच्चों BC स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा यहाँ से। मतलब क्या हुआ, अपने पास ये जो रिजल्ट था ना, इसके आगे हमने इसी को कंटिन्यू किया है। मतलब इसकी जगह हम वो लिख सकते हैं ना, BC स्क्वायर बाय 2। अब जब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इन दोनों के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो अपने पास BC स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, डबल ऑफ AB स्क्वेयर माइनस डबल ऑफ AC स्क्वेयर। और बच्चों यही अपने को प्रूफ करना था, ये देखो, ठीक है।
तो ये तो बच्चों हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14। अब 15 क्वेश्चन लिख लेते हैं। 15 क्वेश्चन के अंदर देखो, समझ में आ गया यहाँ से सारा का सारा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब बच्चों 15 क्वेश्चन कर लेते हैं। आपकी इस एक्सरसाइज का सबसे मुश्किल क्वेश्चनों में से है, आपके मैथ में भी सबसे मुश्किल क्वेश्चनों में से है। तो बच्चों ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। अपने को गिवन क्या है 15 के अंदर, ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साथ में ये दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है कि BD इज इक्वल टू 1/3 BC, और अपने को प्रूफ करना है 9AD स्क्वेयर इज इक्वल टू 7AB स्क्वेयर। तो बच्चों देखना इसका प्रूफ, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE के अंदर पिछले एग्जाम के अंदर भी आया था ये क्वेश्चन, 4 मार्कर का था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों यहाँ पर एक ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ADE। कौन सी ट्रायंगल लेते हैं? AD क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर देखो अपने को AD चाहिए, तो AD ट्रायंगल लेंगे तभी AD आएगा ना। ये 90 डिग्री एंगल, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। AD स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया ये क्या लिखा है? ये बाय पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया है हमने। पाइथागोरस कहाँ पर इस्तेमाल होती है? 90 डिग्री का एंगल होता है जिस ट्रायंगल में, यानी राइट एंगल पे, और ये अपना क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। अब बच्चों क्या करना है हमको? AD तो है रिजल्ट में, वो तो है ही, हमको कैसे करके इन दोनों को AB में बदलना है। अब AB में कैसे बदलेंगे वो देखो। देखो बच्चों इसने क्या बोला? ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ABC क्या है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब ये साइड x है, ये साइड x है, ये पूरी साइड भी क्या है? x है। ठीक है, मैंने बच्चों पिछली वीडियो के अंदर एक आपको बात बताई थी कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर एल्टीट्यूड जो होता है, एल्टीट्यूड वो मीडियन और एल्टीट्यूड एक ही बात होती है, और ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया। अगर आपने पूरा ये चैप्टर पढ़ा है ना, तो पता नहीं कौन से क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ है, एल्टीट्यूड किसके इक्वल होती है, ये प्रूफ किया है मैंने, एल्टीट्यूड मीडियन के इक्वल होता है। तो अगर एल्टीट्यूड मीडियन है तो मीडियन क्या करता है? सामने वाली लाइन को 2 इक्वल भागों में बांटता है। मतलब क्या हुआ कि अपनी BE किसके इक्वल हो जाएगी? EC के, और ये दोनों किसके इक्वल हो जाएगी? BC/2 के, और BC क्या है बच्चों? अपनी X। मतलब क्या हुआ कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? X लिख सकते हैं ना। अब देखो बच्चों आप क्या करोगे, ये इसको एक तरफ रहने दो, आप ट्रायंगल लोगे, इन ट्रायंगल BDE। BD ट्रायंगल ढूंढो कौन सी है, सॉरी BAE। इसके अंदर ये 90 डिग्री साइड है, तो ये अपना हाइपोटेन्यूज, मतलब AB स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। AB अपनी X है, BE X/2 है, प्लस AE स्क्वायर। यहाँ से AE स्क्वायर कितना आ जाएगा? X स्क्वायर माइनस X/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर, मतलब X स्क्वायर माइनस X स्क्वायर/4 इज इक्वल टू AE स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब LCM लेंगे तो अपना 4 ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर/4। ठीक है, अपने पास AE कितना आ गया बच्चों? 3/4 x स्क्वायर। ये बात समझ में आई? मैंने कहाँ से लिखा है? 3/4 x स्क्वायर। ठीक है, 3/4 x स्क्वायर। अब बच्चों हमको क्या करना है? किसी प्रकार DE को और एलिमिनेट करना है। D को भी है ना किसी तरह से x की फॉर्म में लेना है। देखो बच्चों पूरी BC लाइन, देखो एक चीज़ देखना आप, हम DE को क्या लिख सकते हैं? एक बार इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो अपने को रिजल्ट मिलेगा। DE को क्या लिख सकते हैं? D को लिख सकते हैं बच्चों BE माइनस BD। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? BD क्या है? BE माइनस BD। अब BE देखो क्या है? 1/2 x या x/2 लिख सकते हैं, और BD जो है, BD देखो किसके इक्वल गिवन है? 1/3 BC के, और BC किसके इक्वल है बच्चों? x के, मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? माइनस x/3। LCM लेंगे तो 6, 3x माइनस 2x, x/6। तो बच्चों अपना D क्या मिल गया? x/6। ठीक है, ये बात समझ में आई? कहाँ से लिखा है मैंने और क्या लिखा है? तो
ये अपने को क्या मिल गया बच्चों, x/6 का होल स्क्वायर। ये क्या मिल गया, x/6 का होल स्क्वायर। और वो क्या मिला था बच्चों, 3/4 का 3/4 a स्क्वायर x स्क्वायर। अब बच्चों ये किसके इक्वल आ गया, AD स्क्वायर के। अब हम क्या करते हैं, अब आगे हम करते हैं बच्चों इनका एलसीएम ले लेते हैं। देखो ये होल स्क्वायर है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x²/36 और ये क्या हो जाएगा 3/4 x स्क्वायर। एलसीएम लिया 36, यहाँ पर क्या है बच्चों x² प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों 9। देखो क्या नियम होता है एलसीएम का, डिनोमिनेटर से डिवाइड, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो 36 को 4 से डिवाइड किया 9, 9 × 3 27 x स्क्वायर, यही आएगा। अब बच्चों ये 36 तो देखो इस AD स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 27 + 8 28x स्क्वायर। तो बच्चों आगे हम क्या करेंगे, आगे इनको 4 से जब कैंसिल आउट करेंगे ना, तो ये तो हो जाएगा 9AD स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 7x स्क्वायर। और x को हम क्या लिख सकते हैं, x को हम AB लिख सकते हैं ना। देखो AB पहले x, क्योंकि तीनों की साइड सेम है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं AB स्क्वायर। और अपने को बच्चों यही रिजल्ट चाहिए था, 9AD स्क्वायर = 7AB स्क्वायर। एक बार फिर से देखना इस क्वेश्चन को, हम क्या लेते हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं AD ट्रायंगल ले ली, इसके अंदर पाइथागोरस का इस्तेमाल किया तो AD स्क्वायर = D + A स्क्वायर। कैसे ही करके DE और AE को है ना हमको AB की फॉर्म में लाना था, या मतलब x की फॉर्म में, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसको x हमने मान लिया। हमने बच्चों क्या किया, इस DE और AE को किसी भी प्रकार से क्या करना था, x की फॉर्म में या कोई ट्रायंगल की साइड की फॉर्म में लिखना था। फिर हमने क्या किया है बच्चों, देखो ये एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होते हैं कोई भी ट्रायंगल के, तो ये अगर सारी साइड x है तो ये x/2, ये x/2, ये x है। तो ट्रायंगल ABE के अंदर पाइथागोरस लगाई तो ये x है, ये x/2 है, अपने को AE मिल गया। देखो यहाँ पर वैल्यू पुट की है ना हमने, AE कितना मिला है, AE मिला है बच्चों 3x²/4। ये AE कितना मिला है बच्चों, सॉरी AE स्क्वायर मिला है, ये अपने को AE स्क्वायर कितना मिला 3x/4। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर होल स्क्वायर क्यों नहीं किया, होल स्क्वायर इसलिए नहीं किया क्योंकि अपने को यहाँ पर AE स्क्वायर मिला ही है। क्या मिला है, AE स्क्वायर, ना कि AE। ये AE नहीं मिला है अपने को, AE स्क्वायर मिला है, तो ये ध्यान रखना। फिर D कैसे अपन ने पता किया, D क्या है BE - BD। B कितना है x/2, हम लेके ही चले हैं, BD गिवन है 1/3 BC। BC = तो x है। हमने देखो तीनों साइडें जो है ना AB BC AC तीनों क्या लेके चले हैं, x लेके चले हैं, तो इनको हम x लिख सकते हैं। तो 1x/2 - x/3 x एलसीएम x/6 आ गया। अब ये जो x/6 आया ना बच्चों, ये DE आया है सिंपल। अब ये DE स्क्वायर नहीं आया, इसलिए हमने DE को स्क्वायर किया तो x²/36, यहाँ पर 3/4 x स्क्वायर। फिर बच्चों एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद अपना ये रिजल्ट मिल गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।